हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी कर रहे थे टाइप स्क्रिप्ट में, आज हम देखेंगे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉपेबल एरिया ऐड कर देंगे। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि हमने क्या किया था, हमने इसमें ऐड ऑन की थी। जैसे ड्रैग प्रॉपर्टी हमने ऐड करी थी ताकि हम जो एक्टिव प्रोजेक्ट हो, जो हमारे प्रोजेक्ट हो, उसमें हम ड्रैग करके पेज प्रोजेक्ट में शो कर सके। तो अभी हमने क्या किया था, हमने इसमें ऐड ऑन किया था, ऐड प्रोजेक्ट किया था, और आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइव हो रहा था। और आखिर में हमें उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज किया था। आपको अगर याद है तो यहाँ भी ये बैकग्राउंड कलर चेंज है। आज हम क्या करेंगे, ड्रॉपेबल एरिया हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि जो हम अटैच करेंगे प्रोजेक्ट आईडी, तो क्या वो हमारी यहाँ दिखाई देगी या नहीं देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये सामने आपका ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी जो प्रोजेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ड्रैग स्टार्ट पे हम काम कर लेंगे, क्योंकि जहाँ से ही हम ड्रैग स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डेटा ट्रांसफर स्टार्ट, जब भी हम कोई चीज़ें ड्रैग करते हैं तो इसका मतलब ये कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो उस डेटा जैसे हम ट्रांसफर करेंगे और उससे दूसरे मतलब जहाँ हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ड्रैग टारगेट है जो प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर में ड्रॉप करना है, वहाँ हम उच्च टारगेट, वहाँ हम उस डेटा को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ड्रैग स्टार्ट हैंडलर में हम काम करेंगे। तो यहाँ क्या करूँ मैं, इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर, यहाँ एक आपका ऑलरेडी देखिए डेटा ट्रांसफर क्या होता है, प्रॉपर्टी है जो कि क्या बताती है कि रिटर्न द डेटा ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट। इवेंट पे जो भी है उससे जो डेटा ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर डेटा करने ही काम आएगा। ठीक है, नॉट लगाऊंगा क्योंकि वो उन्हें मिलेगा। और फेट करूंगा डेटा कि किस टाइप ऑफ डेटा मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो अभी इस केस में मैं सिंपल एक टेक्स्ट प्लेन, सिंपल टेक्स्ट करूंगा, प्लेन टेक्स्ट होगा मेरा। और साथ ही मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, तो दिस डॉट प्रोजेक्ट डॉट आईडी मैं अटैच कर रहा हूँ इस डेटा के साथ। ठीक है, जो मेरा वो चीज़ ट्रांसफर होगी। अब मैं एक और चीज़, एक और इवेंट होता है जो कि मैं मूव, क्योंकि आप हम ड्रैग करें तो ड्रैग का मतलब है कि एक एलिमेंट को हम ड्रैग करेंगे एक एक प्लेस से दूसरी। तो इसका मतलब है कि मूवमेंट होगा, तो उसमें क्या हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इवेंट डेटा ट्रांसफर में। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक क्या होता है, इफेक्ट अलाउड, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो आप देख सकते हैं हम कि रिटर्न द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट आर टू बी अलाउड। तो अलाउड कौन सी देखिए आप यहाँ, द पॉसिबल वैल्यू आर नन, कॉपी, कॉपी लिंक, कॉपी मोर। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आप पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इफेक्ट अलाउड पे, क्योंकि हम ड्रैग कर रहे हैं तो हम मूव करेंगे। तो हम मूव, यहाँ आप देख सकते हैं मूव अच्छी तरह है, तो यहाँ हम मूव को यूज करेंगे। तो इफेक्ट अलाउड में हम कर दे देंगे उसे मूव। ठीक है, तो मूव में इसमें ऐड ऑन कर दूंगा तो इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो डेटा ट्रांसफर होगा उसमें मेरा जो डेटा ट्रांसफर, मैं सिंपल प्रोजेक्ट आईडी अटैच कर रहा हूँ और वो भी एक सिंपल टेक्स्ट में। ये डेटा ट्रांसफर होगा, पेट कर दिया मैंने अपना डेटा, जिस भी डेटा को मुझे ट्रांसफर करना है अपने ड्रैग इवेंट के थ्रू। ठीक है, अब आप देखोगे तो इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है इफेक्ट अलाउड की, जो कि मैंने मूव दे दी है। तो अब हम देखेंगे कि इस डेटा को मैं कैसे कैप्चर करूंगा अपने ड्रैग टारगेट में। तो ड्रैग टारगेट, आपको पता है कि ड्रैग टारगेट हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, प्रोजेक्ट लिस्ट में। आप ये देखिए ड्रैग टारगेट है जहां हमारा प्रोजेक्ट वो ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे एक्चुअली अपना उसमें। तो इसके इसमें आप देखते हैं ड्रैग ओवर हैंडलर है कि ड्रैग ओवर हैंडलर पे हमें कुछ चीज़ें वो करेंगे, तो अलाउड करना है नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक कंडीशन दूंगा, इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर। तो हाँ, एक चीज़ और है, ये मैंने जब हम यूज नहीं कर रहे थे तो मैंने इसे अंडरस्कोर लगा दिया था, और मैं वापस चीज़ें इवेंट पे कॉल करूंगा। ठीक है, तो इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर मैं ले लूंगा सर। देखिए डेटा ट्रांसफर आ गया आपका। ठीक है, और साथ में क्या लूंगा, इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर। ठीक है, डॉट टाइप्स। तो टाइप्स में क्या होगा आपका कि एक टाइप्स रिटर्न करेगा जो कि एक एरे फॉर्मेट में होगा, जीरो इंडेक्स पे। और टेक्स्ट करूंगा कि जो मैं टेक्स्ट, तो मैं वहाँ से जो डेटा भेज रहा हूँ वो टेक्स्ट और प्लेन के फॉर्मेट है, तो वो यहाँ मैं चेक करूंगा कंडीशन बेस पे कि मेरा अगर इफेक्ट डॉट डेटा ट्रांसफर है, और अगर है तो जो एरे या जो भी डेटा उसमें से जो आ रहा है तो उसका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट का प्लेन होना चाहिए, तो वो मैं इसमें शो करूंगा। और यहाँ क्या करूंगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। मतलब मैं इससे बाद, मतलब मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, या कुछ भी रीलोड या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता, और बाद में आपकी ये क्लास में अपने उसमें अटैच कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मूव करूंगा इस ब्रैकेट, इस लूप के अंदर। ठीक है, अब आप देखोगे जब ड्रैग ओवर हैंडलर आता है, जब वो मतलब डेटा हम ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप हैंडलर को भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो वो क्या मिलेगा, इवेंट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसमें मैं इवेंट को लिखूंगा, इवेंट लिखूंगा, और इवेंट को कंट्रोल लॉग कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप डेटा ट्रांस, क्योंकि जब आप ड्रैग करोगे और उसे मतलब ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप हैंडलर को भी कुछ ना कुछ
डेटा मिलेगा ना, तो वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे। तो अभी क्या करता हूँ, मैंने ड्रॉप हैंडलर में इवेंट लगाया, तो चलिए चेक करता है। तो वापस आ गए हम इसमें, ठीक है। मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट 1, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 डिस्क्रिप्शन पीपल में 2, और ऐड प्रोजेक्ट मैंने कर दिया। और मैं क्या करूँगा, इसे ड्रॉप करूँगा, इसे वो करूँगा और इसे ड्रॉप कर दूंगा मैं। आप देखो कि ड्रैग एंड हुआ और ये लाइन नंबर 212 पे आया, तो ड्रैग इवेंट हुआ, तो ठीक है। और आप देख सकते हो डेटा ट्रांसफर भी आपको कुछ ना कुछ मिला है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें ये जो लाइन है 212 ये कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो 212 क्या है, ड्रॉप हैंडलर है। ड्रॉप हैंडलर का मतलब है इसे कुछ ना कुछ डेटा रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से ये इवेंट फायर हुआ है हमारा। क्योंकि इवेंट कैसे फायर हुआ था कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ कॉन्फ़िगर में इवेंट को किया हुआ है, जैसे ही होगा तो ड्रॉप का जो भी इवेंट होगा कि करस्पॉन्डिंग जब ड्रॉप हैंडलर होगा तो ड्रॉप हैंडलर कॉल हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ, इवेंट कुछ ना कुछ इसे मिला, ठीक है। वो इवेंट को खोल के देखते हैं, ओपन करेंगे इवेंट को, और आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ डेटा ट्रांसफर मिलेगा। और डेटा ट्रांसफर में आपको इफेक्ट अलाउड मूव, आपको याद होगा कि हमने यहाँ इसमें मूव लगाया हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो रहे। देखिए इफेक्ट अलाउड मैंने मूव लिया हुआ, तो वही चीज़ हमें यहाँ दिखा दी है। हाँ, हालांकि हमारे पास इसमें अभी डेटा नहीं है, फाइल्स में हमें कुछ नहीं है, ठीक है। वो डेटा रिफ्रेश हो गया तो वो नहीं मिला हमें। तो चलिए उस डेटा को हम कैसे विजुलाइज करेंगे। तो इस डेटा को मैं क्या करूँगा, इसे उसे हम इवेंट डॉट, उसे हम डिस्प्ले करेंगे किस अर्थ, हम कहाँ गया हमारा वो डेटा ड्रॉप ना, हाँ, ड्रॉप हैंडलर में हम क्या करेंगे, इवेंट डॉट डेटा ट्रांसफर है मेरे पास ऑलरेडी, तो डेटा ट्रांसफर क्या करूँगा, और जो डॉट गेट डेटा ले लूंगा। तो गेट डेटा में जो भी मेरी, और वो भी किस टाइप का होगा, जो कि आपको पता है टेक्स्ट ऑफ प्लेन होने वाला है, क्योंकि हमने उसी फॉर्मेट में डेटा को भेजा है। कहाँ से, ड्रैग से, जहाँ से हम ड्रैग करवा रहे हैं, तो वही हम डेटा भेज रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये क्लोज कर देंगे, ठीक है, और सेव कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या होगा, अब आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, हम डेटा ट्रांसफर क्या कर रहे हैं, आपको याद होगा, तो हम प्रोजेक्ट आईडी को भेज रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ अटैच करी है प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। और फिर वही प्रोजेक्ट आईडी हमें इसे ड्रॉप हैंडलर में मिलेगी, क्योंकि हम अब क्या, अब वो डेटा ट्रांसफर जो भी आईडी आ रही है वो हमें डिस्प्ले होगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो रिफ्रेशेड ऑलरेडी सर्वर चल रहा है, लाइट सर्वर मेरा। तो मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और पीपर, और ऐड प्रोजेक्ट कर दूंगा। पहले ऐड प्रोजेक्ट कर दूंगा, और इसकी आईडी एक बार हम पहले बिना ड्रैग कर ही देख लेते हैं। इसकी आईडी है आपकी 0.844 और 452 आखिरी है, ठीक है। तो चलिए अब ड्रैग करते हैं इसे। तो कंट्रोल पाएंगे और ड्रैग करेंगे इसे इवेंट पे। तो देखिए आपको आईडी क्या है, 0.8440 और 452, ठीक है। आपको वही आईडी मिली है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उसी प्रोजेक्ट आईडी को ड्रैग, क्योंकि हमने ड्रैग में क्या किया था, जो हम डेटा फेट कर रहे थे टेक्स्ट प्लेन में, कि सिंपल हमारा क्या होना चाहिए, हम प्रोजेक्ट आईडी अटैच कर रहे थे, तो हम उसी प्रोजेक्ट आईडी को अटैच करके हमने यहाँ डिस्प्ले करवाया। क्योंकि इवेंट पे जो ड्रॉप था, ड्रॉप पे उसे डेटा ट्रांसफर जो हुआ उसे कुछ ना कुछ तो मिला ना, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेट था वो टेक्स्ट प्लेन था, तो जो भी डेटा आएगा वो यहाँ डिस्प्ले होगा। और डेटा डिस्प्ले क्या हो रहा था, प्रोजेक्ट आईडी हमने अटैच करी थी, तो वही हमें यहाँ देखने को मिली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ ड्रॉपेबल एरिया हमारा क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम पूरा इसे कंप्लीट करेंगे, और कैसे हम ये पूरा डेटा में अपने इस ड्रॉपेबल एरिया पर ड्रॉप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।